अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है ज़ैनुल आबदीन। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लंग्स की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लंग्स हम पढ़ेंगे। और मैं माज़रत चाहता हूँ वीडियो लेट आने के लिए। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम लंग्स की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ पढ़ेंगे लंग्स। इधर भी मैं लिख देता हूँ लंग्स। ये हमारा टॉपिक है आज का, लंग्स। तो बेसिकली लंग्स क्या है? ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मेन, जिसको हम मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी कह सकते हैं। सॉरी, ये मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, और इसके अलावा ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता क्या है। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं कि जिसमें एक इनर लेयर भी हो और आउटर लेयर भी हो, उन जिनमें ये दोनों ही लेयर हो, उन ऑर्गन्स को हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कहते हैं। और इसके बाद जो लंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? जो लंग्स है वो कौन शेप्ड है, उनकी जो हम बोल रहे हैं कि शेप उनका कौन सा है, उनका जो शेप है वो है कौन शेप। उनका जो शेप है वो कौन शेप है। और जो इनकी कलर्स है, उनमें जो इसका कलर है लंग्स का, उसमें वेरिएशन आती रहती है एज की वजह से और पोल्यूशन वगैरह की वजह से, एयर पोल्यूशन बेसिकली। जो इसका कलर हम बोल रहे हैं कलर हम कलर हम बोल रहे हैं कि इसका जो कलर है वो वेरी होता जाता है, डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि न्यूबॉर्न जो बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी न्यूबॉर्न बेबी जो है, उसमें इसका कलर क्या होता है, वो पिंकिश होता है। वो क्योंकि उसमें जो पोल्यूशन होता है वो नहीं होता, वो पिंकिश होता है। और जो एडल्ट होता है उसका जो कलर हो जाता है वो ग्रे हो जाता है, ग्रेइश हो जाता है। उसका जो कलर है वो ग्रेइश हो जाता है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे, जो ओल्ड होते हैं, जो एडल्ट से तकरीबन जो 50-60 की उम्र जो जिनकी हो जाती है या उससे भी ऊपर हो जाती है, हम ये बोलें कि जो ओल्ड होते हैं उनकी जो होती है, उनका जो लंग्स का कलर होता है वो भी चेंज होता जाता है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो लंग्स है ना, उसके जो कलर है उसमें वेरिएशंस आती रहती हैं एज के हिसाब से। तो एज के हिसाब से हम चलें तो जो ओल्ड है उसका क्या हो जाएगा? ब्लैकिश। उसका क्या हो जाएगा ब्लैकिश। इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है कि इसका रीज़न क्या है, एज में वेरिएशंस। और ये डिपेंड एक और फैक्टर पर भी डिपेंड करता है, वो है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हम जो बोल रहे हैं कि उस पर भी ये डिपेंड करता है। वो कैसे? जो एयर पोल्यूशन है, में बेसिकली इसका जो कॉज है चेंजेस का, वेरिएशंस का, वो पोल्यूशन ही है। क्योंकि हम देखें कि जो ऑयल्स सॉरी जो कार्स हैं उनमें से जो एयर पोल्यूशन निकल रही है वो भी हमारे लंग्स को जो है वो अफेक्ट करती है। मोटर बाइक्स हो गई, कार्स हो गई, और भी बहुत सारे जो हो गए। और इसके बाद अगर हम देखें तो इसका फंक्शन जो है वो क्या है? फंक्शन जो इसका देखें हम क्या है? इसका फंक्शन क्या है? बॉडी बॉडी को जो है वो ऑक्सीजन पहुंचाना, और उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको निकाल देना। आई रिपीट, इसका जो फंक्शन है वो क्या है? मेक ऑक्सीजन अवेलेबल टू आवर बॉडी, एंड remove
CO2 हम बोल रहे हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम बोल रहे हैं, इसको हम O2 भी लिख देते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, जो ऑक्सीजन जो है उसको हमारी बॉडी में अवेलेबल करवाना, या फिर हम बोलें कि ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में मुहैया करना, और जो है इसमें क्या करना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्रोडक्ट बनती है उसको यहाँ से हमारी बॉडी से बाहर बेचना। वो कैसे, वो तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, उसकी वजह से, उसकी हेल्प से। तो इसका ये तो हमने इंट्रो पढ़ लिया, और आगे हम अगर हम इसके जाएं कि मैं एक बार आपको और भी बता देता हूँ कि जो लंग्स है इसका ओवरव्यू अभी दे देता हूँ इंट्रोडक्शन का। तो ओवरव्यू क्या है कि लंग्स क्या है, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लंग्स एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। और इसके बाद हम चलें कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन से होते हैं, वो क्या होते हैं, ये क्या है भाई, ये कौन सी टर्म आ गई डबल मेम्ब्रेन, आप यही सोच रहे होंगे। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो डबल मेम्ब्रेन है इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि एक इनर लेयर भी हो, और जिस ऑर्गन के पास एक इनर लेयर भी हो और एक आउटर लेयर भी हो, उसको बोलते हैं, जिसके बाद दो लेयर हो, सिंपली दो लेयर हो, एक इनर और एक आउटर, उसको हम बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। और इसके बाद अगर हम आ जाएं तो इसका जो शेप है वो कौन शेप है, आपने देखा होगा कि कौन जो हम खाते हैं वगैरह है, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं उसमें जो कॉर्न्स होते हैं। और इसका जो कलर है वो क्या, इसके कलर में भी वेरिएशंस आती रहती हैं एज के हिसाब से। एज के हिसाब से वो कैसे, एज के हिसाब से हम यूँ समझ लें कि जो इसकी वेरिएशन है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो अभी भी बच्चा जो पैदा हुआ है, या फिर जो न्यू बॉर्न है, या फिर कोई बेबी है, तो उसमें जो कलर उसका होगा लंग्स का वो पिंकिश होगा। और ये जो एज के हिसाब से जो है ये बढ़ता जाए, कलर जो है वो ग्रेइश हो जाएगा पहले, वो एडल्ट जब हम होंगे तो हमारा जो कलर है तकरीबन वो हो जाएगा ग्रेइश। ग्रेइश वो क्यों होता है, वो पोल्यूशन की वजह से होता है। पोल्यूशन के जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एयर पोल्यूशन, ये आप बेसिकली समझ लें कि ये पोल्यूशन की वजह से होता है इसका कलर चेंज। और हम अगर ओल्ड में देख लें तो ओल्ड जो होते हैं उनमें जो है इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है इसका कलर। और इसका जो मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में मुहैया करना, और कार्बन डाइऑक्साइड को या फिर हम CO2 को बोल रहे हैं कि इसको रिमूव कर देना हमारी बॉडी से। ओके ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अभी हम इसके स्ट्रक्चर पर कुछ चले जाते हैं। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसमें क्या है, इसमें एक राइट में हम बोल रहे हैं एक राइट लंग, और ये दूसरा लेफ्ट लंग, राइट और लेफ्ट। राइट, जो राइट लंग है हमारा उसमें गाइस बेसिकली जो होते हैं वो तीन, सॉरी, दो लोब्स होते हैं, सॉरी, थ्री लोब्स। और जो हमारा लेफ्ट लंग है उसमें क्या होते हैं, दो लोब्स होते हैं, टू लोब्स। और ये जो लोब्स है उनको जो, वो कौन कौन से हैं, सॉरी, वो कौन कौन से हैं, एक है सुपीरियर, थ्री लोब्स वो कौन कौन से हैं, एक सुपीरियर है, सुपीरियर, मिडिल, एंटीरियर, सॉरी, एंटीरियर। ये सुपीरियर है, एक मिडिल है और एक एंटीरियर है। और जो इसमें जो लेफ्ट लंग है उसमें हम बोल रहे हैं कि सिर्फ दो ही लोब्स हैं, वो कौन कौन से हैं, एक सुपीरियर है
एक सुपीरियर है, और दूसरा वाला कौन सा होगा, एंटीरियर। दूसरा वाला होगा एंटीरियर। और ये जो लॉब्स है इनको डिवाइड कौन कर रहा है, इनको जो डिवाइड कर रहे हैं वो ओब्लिक फीचर है, सॉरी वो फीचर है। फीचर की हम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फीचर। बेसिकली इनको जो डिवाइड कर रहा होता है वो कौन होता है, वो फीचर होते हैं। फीचर कौन, दो फीचर होते हैं। एक होता है हॉरिजेंटल, हॉरिजॉन्टल फीचर, हॉरिजॉन्टल फीचर, और दूसरा कौन सा होता है, ओब्लिक फीचर। दूसरा होता है ओब्लिक फीचर। तो ओब्लिक फीचर, हॉरिजॉन्टल जो फीचर है वो बेसिकली सुपीरियर और मिडिल को जो है डिवाइड करता है, और जो ओब्लिक फीचर है वो मिडिल और इंटीरियर को जो है वो डिवाइड करता है। राइट लंग्स में जो होता है वो दो ही होते हैं, तो इसमें हम बोलने पे जो, और इसके बाद अगर हम देखें तो जो लंग्स है वो, चलो हम इसको मिटा देते हैं। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। जो हमारी लंग्स है वो, उनकी जो है लेयर्स, मैंने आपको पहले बताया था कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। वो कैसे, तो भाई इसके पास दो मेम्ब्रेन है, और लंग्स की जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं, लंग्स की जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं प्लूरा, और वी कॉल्ड इट प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन। अब इसका भाई काम क्या है इसका, इस ये ऐसे ही तो नहीं आ सकती ना इधर। इसका काम क्या है, इसका काम हम सिंपल ये बोल रहे हैं कि जो फ्रिक्शन होती है, सॉरी, जो लंग्स हम ब्रीथ इन करते हैं या फिर ब्रीथ आउट लेते हैं, तो लंग्स जो है वो, ब्रीथ इन हम करते हैं तो लंग्स जो है वो एक्सपेंड होती हैं। वो थोरेसिक कैविटी में जो लंग्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट, प्रेजेंट कहाँ पर होती हैं, वो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होती है लंग्स। थोरेसिक कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होती है, और इसमें जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो बेसिकली दो होती हैं। सॉरी, वो दो कौन सी होती हैं, एक हम बोल रहे हैं कि वाइसरल, और दूसरी हम बोल रहे हैं कि पेरिटल। एक हम बोल रहे हैं कि वाइसरल। प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो बेसिकली क्या करती है कि लंग्स को, मेम्ब्रेन क्यों होती है, प्रोटेक्शन के लिए हमारी होती है, ये भी प्रोटेक्ट करती है लंग्स को। जो बाहरी जो हम बोल रहे हैं कि बाहर से जो बाहर बाहर से ये इसको प्रोटेक्ट करती है। जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो इसको लंग्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और प्लूरल मेम्ब्रेन की जो मैंने आपको बताया था कि एक इनर मेम्ब्रेन होती है और दूसरी लंग्स पर क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है उसको हम वाइसरल भी बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, वाइसरल। ये इनर मेम्ब्रेन है। और इसकी जो दूसरी है वो है आउटर मेम्ब्रेन। पेरिटल को हम क्या बोलेंगे, ये आउटर मेम्ब्रेन। ये लंग्स की क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। और इसके बाद अगर हम देखें कि वाइसरल का काम क्या है, और आउटर मेम्ब्रेन या फिर हम पेरिटल का बोल रहे हैं कि उसका काम क्या है।
जो वाइसरल मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली क्या होती है, क्या करती है इसको, ये जो है लंग्स को, ये इनर मेम्ब्रेन है ना, तो क्या करेगी, लंग्स से ये कहाँ से कनेक्ट होती है, लंग्स, ये लंग्स से कनेक्ट होती है। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है हम, ये थोड़े से कैविटी से कनेक्ट होती है, ये बोलने सीधा सीधा थोड़े से कैविटी से ये कनेक्ट होती है। एडरेंट हम बोलने के, एडरेंट टू दी, थोड़े से कैविटी, और ये भी सेम, ये एडरेंट टू दी लंग्स, ये लंग्स के साथ जुड़ी हुई होती है, कनेक्शन होता है इसका लंग्स के साथ वाइसरल का। और जो पेरिटल है, सॉरी, जो पेरिटल है उसका कनेक्शन किसके साथ होता है, थोड़े से कैविटी के साथ। और ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है इसके बीच में एक, ये आउटर और इनर के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, ये मेम्ब्रेन हो गई। एक और फ्लूइड भी है इसमें मौजूद जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, प्लूरल प्लूरल फ्लूइड जो है ये मौजूद होता है इन दोनों के बीच में। ये बेसिकली क्या करता है कि ये जो है जो फ्रिक्शन होती है उसको प्रिवेंट करता है। वो कैसे, प्रिवेंट्स फ्रिक्शन, ये प्रिवेंट फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन कैसे होती है, जब हम अपनी सांस को जो है वो इनहेल करते हैं तो हमारी लंग्स जो है वो एक्सपेंड हो जाती हैं। वो एक्सपेंड अगर हो जाती हैं तो उनमें क्या होता है कि जो इनर मेम्ब्रेन है हम या फिर बोलें वाइसरल है, उसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो प्लूरल फ्लूइड, वो जो इनर मेम्ब्रेन है उसको आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्ट होने से बचाता है, या फिर उनमें जो फ्रिक्शन होगी उससे ये बचाता है। प्लूरल फ्लूइड ये फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। तो आगे हम चले जाएं कि लंग्स में क्या मौजूद होता है। 10th के लेवल से भाई इतनी काफ़ी है। और आगे अगर हम देखेंगे लंग्स में होता है एल्विलाई प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंक्यूल्स भी होते हैं, इसके जो बहुत सारे पार्ट्स वगैरह भी होते हैं। और अगर हम देख लें कि इसको अगर हम देख लें, लंग्स में एल्विलाई होता है जिसको हम बोलते हैं गैसेस एक्सचेंज, यहाँ पर ही होती है ये। हमें कंडक्टिंग पार्ट भी पढ़ा था और जो हम एक्सचेंजिंग पार्ट भी हमने पढ़ा था। वहाँ पर मैंने आपको शायद, हमने कंडक्टिंग पार्ट भी पढ़ा था और जो एक्सचेंजिंग पार्ट भी पढ़ा था। तो एक्सचेंजिंग पार्ट में क्या था, एल्विलाई एंड देयर डक्ट्स, उसमें सिर्फ एल्विलाई था और डक्ट्स थी। अभी एल्विलाई का हम भाई इधर सिर्फ इंट्रो देख देता हूँ मैं। एल्विलाई जो है वो क्या करता है, उसमें लंग्स की उसमें सॉरी उसमें जो है वो ऑक्सीजन जाती है हमारे ब्लड में, और ब्लड से जो आ जाती है, ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है वो आ जाती है एल्विलाई में, और फिर लंग्स के जरिए वो बाहर चली जाती है। एंड सॉरी गाइस, मैंने आपको पहले नहीं बताया कि जो लंग्स है उसमें जो है प्रेजेंट क्या होता है, पल्मोनरी, इसमें पल्मोनरी वेन्स भी मौजूद होती हैं, और सॉरी पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन्स एंड, अभी एल्विलाई का तो फंक्शन हो गया खत्म भाई। हम लंग्स को पढ़ेंगे तो लंग्स में जो है पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन्स भी होती हैं। पल्मोनरी याद रखें कि जब भी पल्मोनरी लफ्ज जो है, ये वर्ड जो है अगर आ जाए तो आप यूँ समझ लें कि इसमें लंग्स की बात हो रही है। और आर्टरी और वेन्स की अगर हम बात करें, जो आर्टरी है वो बेसिकली गाइस क्या करती है, वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है हमारे हार्ट से बॉडी तक, जो है हार्ट टू बॉडी। और जो वीन है, ये वीन क्या करती है,
ये ब्लड को कहाँ ट्रांसपोर्ट करती है? बॉडी टू हार्ट। तो हम इसका एक कनेक्शन समझ लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो उल्टा होता है। जो आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं, बॉडी से हार्ट तक ले जाती हैं, और जो वीन है उसमें क्या होता है, पहले से ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो लंग्स के हम समझ लें कि ये हार्ट से बॉडी तक ले जाती है। अस्सलाम वालेकुम। तो जो हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस गैसेस एक्सचेंज टॉपिक का, वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब हम पढ़ने वाले हैं इस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को, ये कौन सी है और कितनी है। हमारे यहाँ जो क्लास 10th की बुक है उसमें 5 डिस्कस की गई हैं। उसमें से जो पहली वाली है उसका हम दे देते हैं कि ये ब्रोंकिटिस ब्रोंकिटिस। इसका अगर हम देख लें तो ये जो है वो किसको बोलते हैं, ब्रोंकिटिस किसको बोलते हैं। इस डिजीज में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमारे जो एयर पासेज वे है वो सूज जाता है। हम बोलें कि उसको उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, द इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पासेज वे। एयर पासेज वे। अभी भाई इसको याद करने के लिए, इन्फ्लेमेशन और ब्रोंकिटिस को याद करने के लिए हम एक सिंपल सी ट्रिक लगाते हैं कि जो एयर पासेज ब्रोंकिटिस ब्रोंकाई जो है वो किसका पार्ट है, एयर पासेज वे का पार्ट है। तो हम सिंपल से एयर पासेज वे का जो एयर पासेज वे को सूचना, या फिर हम एयर पासेज वे का इन्फ्लेमेशन एयर पासेज वे की हम बोल दें कि उसको हम बोल देंगे कि ये ब्रोंकिटिस है। और इसकी जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर ये काज क्यों होता है, सॉरी, ये काज क्यों होता है, ये काज बाय आइदर स्मोकिंग, ये या तो स्मोकिंग की वजह से, स्मोक धुआं, और ये किसकी वजह से हो जाता है, किसी बैक्टीरिया की वजह से। ये किसी बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, इसका जो पहले, इसके जो फर्स्ट नंबर पे हम बोल लें कि कफ है, और दूसरे नंबर पर इंक्रीज्ड म्यूकस सिक्रेशन है। कफ खांसी को बोलते हैं इंक्रीज्ड म्यूकस सिक्रेशन। और जो थर्ड नंबर पर है वो हमारी कौन सी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होना, या फिर इसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इसकी करेक्टरिस्टिक से। और जो चौथी है लास्ट, वो कौन सी है, लो फीवर। इसमें जो बंदे को जो होता है वो हल्का हल्का बुखार होता है, और उसके बाद जो हम बोल रहे हैं कि खांसी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, और जो इंक्रीज उसकी जो म्यूकस सिक्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, लो फीवर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि ब्रोंकिटिस किसको बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पासेज वे को ब्रोंकिटिस बोलते हैं। और जो आइदस ये कास किसकी वजह से, ये इसकी वजह क्या है, ये या तो स्मोक या फिर बैक्टीरिया की वजह से इसकी कॉज होती है। और कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, एक है कफ, दूसरी है म्यूकस सिक्रीशन। इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे, एक है कफ, दूसरी है इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन, ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट होगी, और तीसरी हम बोल रहे हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, और चौथी हम बोल रहे हैं कि लो फीवर होगी। और हम अगर हम दूसरी जो हम चलेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पर चलें, तो दूसरी वाली कौन सी है, एम्फिस्मा। एम्फास्मा, या फिर हम एम्फिस्मा बोलने के, ये क्या होती है एम्फिस्मा।
ये इसमें क्या हो जाता है कि ये बहुत सालों जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत लंबे अरसे तक जो है वो स्मोकिंग करते हैं, तो ये उनको ज़्यादातर होती है एम्फिस्मा लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म एक्सपोजर। स्मोकिंग बोल स्मोकिंग की वजह से होती है। और इसके बाद अगर हम बोलें कि इस बीमारी में होता क्या है, तो इस बीमारी में होते जो है वो हमारी एल्वुलाइज जो है, अगर हम इसके बाद बात कर लें कि इस बीमारी में होता क्या है, तो हमारी जो एल्वुलाइज हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, वो काम करना सही से काम करना बंद कर देती हैं। एल्वुलाइज जो लंग्स में जो एल्वुलाइज प्रेजेंट होती है ना, वो काम करना बंद कर देती हैं, स्लोली स्लोली काम करना बंद कर देती हैं। और इसके बाद जो है ये इंडस्ट्रियल जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उसमें वो भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं इसको। ये उसकी काज भी है, क्योंकि एम्फिस्मा जो है वो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट की वजह से भी काज हो सकती है। और अगर इसके बाद अगर हम देखें तो इस बीमारी के बाद इस बीमारी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। कफ जो है वो एक है, कफ होगी जिसको हम खांसी बोलते हैं, मगर खांसी कैसे होगी, फ्लोम, कफ विथ फ्लोएम, या हम फ्लोएम बोल लें, इसके साथ होगी। और इसके जो और अगर हम बात करें तो इसकी जो है वो लेब्रियस ब्रीथिंग होगी, कफ विथ फ्लोइंग और जो है लेब्रियस ब्रीथिंग। और इसके बाद अगर हम देखें तो थर्ड जो हमारे पास बीमारी है वो नमूनिया है। थर्ड जो बीमारी हमारे पास है वो है नमूनिया। बहुत से लोगों को इसकी स्पेल लिखने में दिक्कत होती है, तो इसकी जो स्पेलिंग है वो पी से शुरू होती है एक्चुअली, नमूनिया। और नमूनिया जो है उसमें क्या होता है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है। हम बोलने के इसमें जो है वो हमारे एलुला है, लंग्स के जो एलुला हैं उसमें फ्लूइड भर जाता है, या फिर पस हम बोल रहे हैं, फ्लूइड या फिर पस से वो भर जाते हैं एलुला, फिल विथ फ्लूइड। ये फ्लूइड से एलुला जो है वो फ्लूइड किसी फ्लूइड से भर जाते हैं। और इसकी जो हम बोल रहे हैं कि ये क्यों होती है, किसी वायरस की वजह से होती है। इसके कॉजेज क्या हैं, वायरस, बैक्टीरिया, या फिर किसी फंजाई की वजह से ये कॉज होती है। और इसमें क्या होता है, एल्यूलाई जो है वो फ्लूइड किसी फ्लूइड से भर जाते हैं, या फिर उनमें जो है वो पस से भर जाते हैं। और इसके जो है क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, या फिर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें तो बंदे को फीवर होगा, वो हॉट होगा बहुत, या फिर हम बोल लें कि चिल्स चिल। और उसके बाद अगर हम देख लें तो उस बंदे को जो है वो जाहिर सी बात है कि एल्यूलाई अगर बस से भर गए हैं तो सांस लेने वगैरह में दिक्कत हो सकती है, तो सांस जब वो लेगा तो उसको चेस्ट पेन होगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये भी आ जाता है कि फीवर, चिल, और हम बोल रहे हैं कि चेस्ट पेन भी मौजूद है, चेस्ट पेन भी होगा उसको। और इसके बाद अगर हम आ जाएं तो नमूने के बाद क्या है, अस्थमा। अस्थमा तो आपने सुना ही होगा, अभी बहुत से लोगों को होती है। इसमें क्या होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अस्थमा।
अस्थमा में क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। हमारी जो ब्रीथ है उस हमें जो है सांस लेने में उसमें दिक्कत होती है अस्थमा में। और जो आपने देखा होगा कि जो अस्थमा के पेशेंट्स जो होते हैं ना वो यूज़ करते हैं एक इनहेलर, हम बोल रहे हैं कि वो यूज़ करते हैं अस्थमा के पेशेंट्स, क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की वजह से वो यूज़ करते हैं इसको। और हम बोल रहे हैं कि अस्थमा जो है वो कैरेक्टराइज कैसे हो जाती है उसको, उसमें हमें खांसी होगी और हम जब एक्सहेल करेंगे हमारी सांस को तो एक साउंड सा निकलेगा, एक साउंड सा प्रोड्यूस होगा, एक्सहेलेशन। हम बोल रहे हैं कि साउंड रीजिंग, व्हेन एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन हम जब करेंगे तो हमारी जो सांस है हम बाहर लेंगे तो एक साउंड सा प्रोड्यूस होगा। आपने देखा होगा कई बच्चों में भी ये पाया जाता है अस्थमा जो है। और चेस्ट पेन होगा, फीवर होगा, सॉरी चेस्ट पेन नहीं, फीवर होगा, इसमें चिल भी हो सकती है, हमारा जो जिस्म है वो गर्म भी हो सकता है बहुत। और उसके बाद अगर हम चलें तो लास्ट हमारी जो ये डिजीज़ है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की, जो हम क्लास 10th में लास्ट डिजीज़ है जो हमारी बाकी रह गई है वो है लंग कैंसर। एज ये सबसे खतरनाक बीमारी है जो सिगरेट पीने की वजह से होती है। इसमें जो है 80% जो पेशेंट्स है उनकी डेथ हो गई। अगर किसी को लंग कैंसर है तो उसके 80% चांसेस है कि उसकी डेथ हो सकती है। और इसके जो हम बोलें कि इसमें क्या क्या होता है, लंग कैंसर में क्या होता है कि हमारी जो लंग्स है या फिर हम बोलें कि हमारी जो चेस्ट है उसमें पेन होता है, और जो कफ होती है हमारी जो चेस्ट पेन होगा, और जो हम कफ विथ ब्लड, खांसी आएगी, खांसी मगर किसके साथ आएगी, बेचारे खून के साथ खांसी आएगी, कफ विथ ब्लड। कफ विथ ब्लड होगी। और उसके बाद अगर हम देखें कि मैंने आपको बता दिया कि काज ड्यू टू स्मोकिंग, ये स्मोकिंग की वजह से काज होती है। और इसमें जो है 80% चांसेस है कि जो पर्सन है जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाए। और उसके बाद अगर मैं देखूं कि इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें एक मेजर है कि चेस्ट पेन होगा बंदे को जब वो सांस लेगा या फिर इनहेल या फिर एक्सहेल करेगा तो उसको चेस्ट पेन होगा। और कफ विद ब्लड, अगर वो उसको खांसी आती है तो वो खांसी क्या होगी, उसमें खून भी उसका बंदे का निकलेगा। और ऐसे बंदों में जो है वो लंग कैंसर के बंदों में एक ये मैं बता रहा हूँ कि ब्लड की जो है, ब्लड कफ की वजह से खांसी के साथ ब्लड आता है तो ऐसे बंदों में जो है वो ब्लड की जो है सप्लाई कम हो सकती है। और इसके बाद हम उसके बाद अगर हम बात कर लेंगे इसके जो लास्ट करेक्टरिस्टिक्स है, इसका जो लास्ट करेक्टरिस्टिक है वो क्या, वो कौन सा है और क्या क्या है वो, इसका अगर हम लास्ट करेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो क्या है, कंटिन्यूस टायर्डनेस। यानी कि जो इसमें जो पेशेंट को होगा, इसमें इसका जो पेशेंट है लंग कैंसर का उसको क्या होगी, कंटिन्यूस टायर्डनेस, वो थका थका बेचारा रहेगा। कंटिन्यूस टायर्डनेस होगी उसको, वो बेचारा थका थका आपको लगेगा कि ये थका थका होगा वो बस। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।